हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको योजना के बारे में बताएंगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी बिना किसी सीएससी आईडी के खुद से। इसके बाद इस योजना के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और इसकी पात्रता क्या है, इसकी योग्य ट्रेड कौन कौन सी है, कंप्लीट मतलब की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो को स्टार्ट से इन तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन। इसके बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद ये जो लिंक दे रखी हुई है पीएम विश्वकर्मा, इसमें क्लिक करेंगे। अप्लाई करने से पहले हम आपको इसकी पात्रता मापदंड के बारे में बता दें। पहला पॉइंट ये है कि स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे। कहने का मतलब ये है कि 18 टाइप की कैटेगरीज के लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए बताया गया है और वो प्रेजेंट टाइम में वो अपना काम कर रहे हों। ठीक है, जैसे कोई लोहार है तो अपना लोहारगिरी का काम कर रहा हो, जैसे कोई सोनार है तो वो सोनारगिरी का काम कर रहा हो। कहने का मतलब ये है जिस भी कैटेगरी को डिफाइन किया गया उसमें प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ये तो बेसिक सी चीज है कि किसी भी स्कीम में जैसे अप्लाई करते हैं तो हमारी एज 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए पिछले 5 वर्षों में। देखो, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम होती है जिनके तहत लोन आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे पीएमईजीपी स्कीम है, इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना है, इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है। इसके तहत जो आपको ऋण प्रोवाइड कराया जाता है, लोन प्रोवाइड कराया जाता है, तो पिछले 5 वर्षों में आप इनसे लोन नहीं लिए होना चाहिए। अगर आप लोन लिए हैं तो फिर आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है जो सब लोगों के मन में क्वेश्चन होता है एक टाइप से कि योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो केवल एक ही कैंडिडेट इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है, 3 लोग नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट यह है कि सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। अगर आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आपके गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है तो आप फिर इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये इतनी इसकी पात्रता डिफाइन की गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से लोग इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसके लिए योग्य ट्रेड कौन कौन सी है। देखो, जो लकड़ी आधारित काम करते होंगे जैसे बढ़ई हो गए, नाव बनाने वाले हो गए, वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद सुनार, इसके बाद राजमिस्त्री, इसके बाद लोहा धातु पर आधारित जो पत्थर आधारित काम करते हैं वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जैसे असकार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, मरम्मत करने वाला, मूर्तिकार। इसके बाद मिट्टी का जो काम करते हैं, मिट्टी आधारित काम करते हैं जैसे कुम्हार हो गए। इसके बाद जो चमड़े पर आधारित काम करते हैं जैसे मोची हो गए, चर्मकार हो गए, जूता कारीगर हो गए, फुटवियर कारीगर हो गए, वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर अन्य कैंडिडेट की बात करें जो अन्य कैटेगरी डिफाइन की गई है जैसे टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माला निर्माता अर्थात मालाकार, धोबी, दर्जी, दार्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता, वो लोग इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इसके बाद नोट यहाँ पे दिया गया है कि इसमें कांस्य, पीतल, तांबा, डायस, बर्तन, मूर्तियां आदि का भी निर्माण जो करने वाले लोग हैं वो भी इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके पीछे दुनिया भगती है, बेनिफिट्स। इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो यह है
मान्यता की अगर बात करें तो प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में आपको पहचान मिलेगी। इसमें क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपकी पहचान होगी कि हाँ आप पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थी हैं। अगर कौशल की बात करें तो कौशल में क्या होगा कि सबसे पहले आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको उसके बाद 5 से 7 दिन की अर्थात 40 घंटे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद जो लोग ज़्यादा सीखना चाहते हैं उनको 15 दिन अर्थात 120 घंटे की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इसके बाद अगर प्रशिक्षण वजीफा की बात करें तो 500 रुपये पर डे मिलेंगे। कहने का मतलब जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी तो आपको 500 रुपये पर डे वहां पे दिया जाएगा। इसके बाद टूल किट प्रोत्साहन में आपको 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, अर्थात जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हैं, जैसे सुनारगिरी करते हैं तो जो आपको टूल खरीदने होंगे तो आपको 15,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद अगर क्रेडिट सहायता की बात करें तो आपको 1 लाख रुपए तक का लोन भी इस योजना के तहत प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका आप 18 महीने के अंतर्गत भुगतान कर सकते हैं। अगर आपने 18 महीने अर्थात 1.5 साल में पेमेंट कर दिया तो आपको सेकेंड टाइम भी लोन प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा और आपको इसको 30 महीने के अंदर अर्थात 2.5 सालों के भीतर आपको पेमेंट को जमा कर देना है। इसमें आपको 5% की जो होगी इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे और 8% की आपको सब्सिडी रिटर्न की जाएगी। कहने का मतलब 3% का आपको और बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद इस योजना के तहत जो है डिजिटल लेन देन के लिए भी आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद विपणन सहायता की अगर बात करें तो राष्ट्रीय विपणन समिति NCM गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले जैसे G20 का भी सम्मेलन हुआ था, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियां भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आप इस स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप के सामने यहाँ पे 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपका मोबाइल नंबर एंड आधार वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपका आर्टिसन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अर्थात फॉर्म आप फिल करेंगे, आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। थर्ड स्टेप में ये होगा कि आप अपना पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट जो होगा आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा अप्लाई फॉर स्कीम कंपोनेंट, जो स्कीम की जो कंपोनेंट्स होंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उसकी स्कीम का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए आप मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं एक सेक्शन दे रखा हुआ है लॉगिन, इसमें हम क्लिक करेंगे। देखो कौन कौन व्यक्ति इसमें लॉगिन कर सकता है। फर्स्ट में यह है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन। एप्लीकेंट मतलब आवेदक, बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास CSC ID है तभी आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता है। इसके बाद CSC वाले भी लॉगिन कर सकते हैं, इसके बाद एडमिन लॉगिन कर सकते हैं, इसके बाद वेरिफिकेशन लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर हम लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, तो हमें एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालना होगा, ये जो बॉक्स में रखा हुआ है। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी आधार वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।